आयंस के ऊपर चार्ज होगा तब चार्ज ऑन द आयंस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है, एकदम ध्यान से सुनना जो बात बताने जा रहा हूं इसमें, क्योंकि देखो जैसा मैंने बोला जो आज का पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूँ ये इसको तो या तो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे या तो ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं कहीं मिलेगा। आपको मैं कौन सी बताता हूँ, आपने अगर केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देखे होंगे सिंपल रीड के जेईई, आपको एक और लैंग्वेज मिलती होगी क्वेश्चन में। कई बार किसी क्वेश्चन में पूछता है कि दिए गए कंपाउंड में से किसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसकी कोवैलेंट स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ से चलते। तो स्टार्ट होती है लैक्टिक एंथैल्पी से, कहानी खत्म होगी फैजाल रूल पे। यही पूरा मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में होता है। देखना कैसे करोगे इसके क्वेश्चन। सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है या फिर अगर देखो ये चैप्टर ऐसा है या तो आएगा तो पूरा आएगा नहीं तो नहीं आएगा, बीच बीच वाला कुछ नहीं होता है चैप्टर में, लेकिन बहुत इजी होता है। चलो मैं आपको समझाता हूँ पूरा एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं और मैं आपको एग्जाम्पल में क्वेश्चन कराऊंगा तो कभी कभी पूछा गया है। ठीक है, चलो मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ। क्या करते हैं, एक कंपाउंड लेते हैं, दूसरी कंपाउंड लेते हैं जहां से हम पूरा एग्जाम्पल कवर करेंगे। मान लो हमारे पास है सोडियम फ्लोराइड, साथ में मिलते हैं मैग्नीशियम फ्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब ये तीन कंपाउंड है। पहले तो मुझे ये बताओ ये तीनों के तीनों आयनिक है कि कोवैलेंट कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड कैसे पहचानोगे? देखो सबसे पहली चीज, अगर ये आयनिक है तो उसमें हमारे पास एक मेटल होना चाहिए, नॉन मेटल होना चाहिए। मेटल हमेशा जो कैटायन होता है वो मेटल की तरह बिहेव करता है और जो एनायन होता है वो नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, और जो मेटालॉइड होते हैं वो कैटायन एनायन दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जैसे कि कार्बन, कार्बन चार इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज बाद में क्लियर रखूंगा, मतलब जो कैटायन होंगे मेटल्स होने चाहिए। ठीक है, सोडियम एल्कली ग्रुप वन एस ग्रुप का एल्कली मेटल, ये क्या है? है ग्रुप टू। ठीक है, तो मान लो अगर मैं कहूं कि एक ऐसे बैलेंस हुए होंगे, इसको चेक कर लेते हैं। सोडियम का आपको पता है कि +1 का चार्ज होता है, फोरिन पे -1 बैलेंस हो गया, और +1 -1 मतलब प्लस माइनस तो है नहीं, ये आगे कंपाउंड इधर आ जाओ, +2 -2 आगे कंपाउंड है, यहाँ पे +2 -2 आगे कंपाउंड है। तो ये तो क्लियर हो गया। सबसे पहला स्टेप कंपाउंड पहचानना है आपको, वो आयनिक कंपाउंड है कि कोवैलेंट कंपाउंड है। तो ये तो हम लोगों ने पहचान लिया। अब एकदम ध्यान से देखना जो अगला कॉन्सेप्ट बताने लगा है, फिजिक्स का थोड़ा सरल आता है, ध्यान से सुनो। आपने कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और चार्ज के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपने क्या ये फॉर्मूला कहीं पढ़ा है? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पढ़ा है? लॉस लॉ वगैरह पढ़े हो? ये वहीं से आता है। चलो अपने ले जाते हैं, मैं बता दे रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना बेटा, वो चार्ज की मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब आप प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करते हो तो उसकी जगह कांस्टेंट लगा देते हैं। जहां पे F क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Q1 Q2 क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ चार्जेस। R क्या होता है? रेडियस होता है, यानी साइज होता है। क्लियर ना? तो एक बात बताना ध्यान से, अगर लैटिस एंथैल्पी आपको चेक करनी है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करना पड़ेगा। अगर ये पता चल रहा है किसी भी तरीके से कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रिलीज हो रही होगी। यानी एक चीज आप जरा बताओ, इस फॉर्मूले से हमको क्या पता चल रहा है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी चार्ज का मल्टीप्लिकेशन जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, यानी लैटिस एंथैल्पी उतनी ज्यादा बढ़ाओगी। तो चार्ज का मल्टीप्लिकेशन देखना स्टार्ट करें, क्योंकि चार्ज तो है और अगर चार्ज है तो मल्टीप्लिकेशन देखना आसान। तो वो देखते हैं, यानी तीनों कंपाउंड में Q1 × Q2 देखना है। लेकिन एक पॉइंट है जो यहाँ पर बताना लोग भूल जाते हैं, चार्ज का मल्टीप्लिकेशन करते समय आप हमेशा सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यानी ये जो पॉइंट आप चेक करने जा रहे हो Q1 × Q2, ये हमेशा सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में होगा, यानी टोटली डिपेंड ऑन अ सिंगल एटम। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये सिंगल एटम के रिस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है। यानी कंपाउंड कोई सा भी हो, हर एलिमेंट का एक एक एटम आप कंसीडर यहाँ पर करने वाले हैं। शुरू करें, चलो देखना ध्यान से मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। सोडियम और क्लोरीन दोनों का सिंगल सिंगल एटम ही मानकर चलना है यहाँ।
तो +1 इंटू -1 कितना आएगा, मतलब नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं तो 1 तो आने वाला है। यहाँ पर नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करो, लेकिन द्वारा बोल रहा हूँ सिंगल आइटम के रिस्पेक्ट में, तो ध्यान से देखना, चेक करना पड़ेगा। यहाँ मैग्नीशियम में कितना आइटम है, एक है, तो लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम के सिंगल आइटम पे चार्ज कितना है 2, और हमेशा नंबर्स पिक करने हैं आपको मल्टीप्लिकेशन के दौरान, तो यहाँ पर लेते हैं 2। अगर F2 पे -2 है यानी एक फ्लोरीन पे यानी बोल दे सकते हैं ये कितना आया 2। अब यहाँ पे बता दो यार, 2 इंटू 2 4। अब आप खुद से देखो, रिपीट करो कि समझ में, तीनों कंपाउंड में सिंगल सिंगल आइटम लेना है, सिंगल आइटम दिया नहीं होगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ सिंगल सिंगल आइटम पे एक एक चार्ज था, 1 इंटू 1 इक्वल टू 1। यहाँ पे एक एक आइटम था तो 2 इंटू 4। यहाँ पर 2 आइटम था तो एक पे होगा एक चार्ज, यानी 2 इंटू 1 2। अब बताओ चार्ज का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा कहाँ है, तीनों में से किस कंपाउंड पे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस इफेक्ट भी तो तीनों में सबसे ज्यादा मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम फ्लोराइड, और सबसे कम पहला पॉइंट कवर हो गया। दूसरी तरह के प्रॉब्लम करना पीछे ठीक है।